गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न। प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अगले दिन का अलग किराया है। मतलब यदि हम पुस्तकालय से पुस्तक किराया लेते हैं तो 3 दिन तक का किराया फिक्स है कि इतना आपको देना है। यदि 3 दिन से ज़्यादा लेते हैं तो 3 दिन के बाद प्रतिदिन के हिसाब से अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, इसी तरह का प्रश्न हमने पिछली प्रश्नावली में किया था, जिसमें एक नियत किराया टैक्सी का कुछ था और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया कुछ और था। तो हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना था। बिल्कुल वही प्रश्न है, बस उसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था और इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। परीक्षा में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि आप किस विधि से हल करिए। जो अगर प्रश्न में स्पेसिफिक विधि का नाम दिया है कि इसी विधि से हल करिए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो विधि सरल लगे आप उस विधि से उसको हल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो विलोपन विधि ही सबसे सरल होती है। चलिए, मान लिया कि हमने माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। मतलब यदि हम कोई पुस्तक किराए पे लेते हैं और 3 दिन तक तो हमें केवल x रुपये देना है, यदि 3 दिन के बाद और पुस्तक रखते हैं तो प्रत्येक दिन y रुपये के हिसाब से हमें प्रत्येक दिन का किराया देना है। तो 7 दिनों का किराया कितना हो जाएगा? 3 दिन का किराया और 3 के 7 में से 3 घटा दिए, बचा कितना? 4 दिन। मतलब 4 दिन y रुपये प्रति दिन के हिसाब से किराया देना है। तो समीकरण हमारे पास आ जाएगा x, 3 दिन का किराया x और 4 दिन का अतिरिक्त किराया धन 4y बराबर कितना दिया था 7 दिनों का किराया? 27 रुपये। तो x धन 4y बराबर 27। इसको मान लिया समीकरण 1। अब इसी तरह 5 दिन का किराया कितना होगा कि प्रथम 3 दिन का किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिनों का किराया। प्रथम 3 दिन का किराया x था और 2 अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपये प्रति दिन के हिसाब से 2y बराबर उसने दिया था 21 रुपये। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है। तो सीधा सीधा समीकरण, इसमें किसी का गुणा अतिरिक्त संख्या को गुणा करना नहीं है। गुणांकों को बराबर करने के लिए दोनों में से x या y में से यदि किसी एक के भी गुणांक बराबर है तो समीकरण आसानी से हल हो जाते हैं। तो समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया। समीकरण 1 था 4x धन 4y बराबर 27 और 2 है x धन 2y बराबर 21। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया और ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया। और इन चिन्हों को हम नीचे की ओर लिख देते हैं। अब देखिए, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया। 4y में से 2y घटाए तो 2 आया, 27 में से 21 घटाए तो 6। तो y बराबर आ गया 6/2 बराबर 6 को 2 से काट दिए तो 3। y का मान आ गया 3। अब y का मान आ गया, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था x धन 4y बराबर 27। तो y बराबर 3 रखा तो x धन 4 गुणे 3 बराबर 27 धन x धन 12 बराबर 27। 12 का पक्षांतर हुआ तो x बराबर हो गया 27 माइनस 12, तो x बराबर हो गया 15। तो हमारे पास x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। अतः मतलब प्रथम 3 दिनों का किराया जो हमने x माना था वो कितना आया? 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। y बराबर कितना आया? 3 रुपये। तो इस तरह हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। सारे सवालों के हल एक ही प्लेलिस्ट में है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।